राम राम दोस्तों। सिलेक्शन क्लासेस आया खेड़ा में आपका स्वागत है। तो कल हमने राणा मोकल पढ़ लिया, आज हम राणा कुंभा पढ़ते हैं। राणा कुंभा कुंभा राणा कुंभा राणा कुंभा का जो शासन काल है 1433 से लेकर 1468 तक माना जाता है। राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 तक माना जाता है। कुंभा के पिता का नाम कुंभा के पिता का नाम मोकल, कौन? मोकल। और माता का नाम सौभाग्यवती सौभाग्यवती सौभाग्यवती। और जो संरक्षक था रडमल, कौन? रडमल। अब इससे आगे मैं बताता हूं कि हंसाबाई की एक दासी थी। हंसाबाई की एक दासी थी, उसका नाम था भारमली। भारमली क्या नाम था? भारमली। क्या जो संरक्षक होता है उसके पास राजा के बाद सबसे ज्यादा शक्तियां उसी के पास होती हैं। रडमल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। उन्होंने चूड़ा का भाई चूड़ा का भाई चूड़ा का भाई राघवदेव 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 को मरवा दिया। चूड़ा का भाई राघवदेव को मरवा दिया। तो रडमल राठौर होने के बाद भी सिसोदिया मेवाड़ में उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ कि भारमली और रडमल में प्रेम स्नेह शुरू हुआ। तो जो रडमल था वो मदिरापान करता था, बहुत ज्यादा। मदिरापान करने के बाद जब वो भारमली के पास गया तो उसने कहा कि भारमली, कुछ दिन की बात है, फिर तू मेवाड़ की रानी बन जाएगी। मेवाड़ की रानी बन जाएगी। तो भारमली ने कहा कि ऐसा क्या करोगे जो मैं रानी बन जाऊंगी? तो भारमली ने पूछा, तो उसके बाद रडमल ने कहा कि मैं कुछ समय बाद जो मोकल है मेरा भांजा, उसको मैं मार दूंगा। तो भारमली ने पूछा कि अभी आप नशे में हो, कुछ भी बोल रहे हो? नहीं। तो रडमल ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं सच में उसको मारूंगा ही। जो भारमली थी वो देश प्रेमी थी। उसने सीधी बात हंसाबाई से बताई कि रानी, जो आपका भाई रडमल है वो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि मैं मोकल को मार के भारमली को रानी बनाऊंगा। हंसाबाई ने सोचा रडमल है तो डांकी, कहीं ऐसा ना कर दे। तो उसको वही चूड़ा चूड़ा याद आया। चूड़ा उस समय मालवा में रह रहा था। तो हंसाबाई ने चूड़ा के लिए संदेश भेजा कि आप मेवाड़ आ जाओ। जैसे ही पत्र चूड़ा ने पढ़ा तो उसने तुरंत ही मेवाड़ के लिए प्रस्थान किया। जब चूड़ा मेवाड़ आया तो उसने देखा कि सिसोदिया वंश पर राठौरों का
वर्चस्व चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्चस्व, यानी मेवाड़ सिसोदिया का है और जो हुकूमत चल रही है वो राठौड़ों की चल रही है, क्योंकि रणमल राठौड़ था। रणमल के साथ साथ उसके पोते और भाई बहन सब आ गए। उसका पुत्र था जोधा, वो भी नीचे रहने लग गया। जो राजा ऊपर रहते थे वो नीचे वाले महलों में रहते थे। तो एक दिन चूड़ा ने रणमल के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने भारमली से कहा कि जब रणमल शाम को घर आए तो तू उसे खूब सारी दारू पिला देना, जिससे हमें भी मारने में उसको आसानी हो। तो भारमली ने कहा कि मैं अपने राष्ट्र के लिए अपने जो प्रेम होता है उसका बलिदान दे सकती है। उसके बाद जैसे ही रात को रणमल आया तो भारमली पहले से ही एक बोतल रखे बैठी मिली। उसने जैसे ही रणमल आया तो रणमल पहले से ही पी के आता था और उसने भारमली को देखा तो भारमली से पूछा, आज ऐसी क्या बात है जो तू खुद ही दारू की बोतल रखे हुए बैठी है? उसने कहा कि आज मैं आपको दारू पिलाऊंगी, तुम पियो। तो भारमली ने उसको रणमल को इतनी सारी दारू पिलाई कि वो चारपाई पे लेटते ही बेहोश हो गया। उसको चुपके से सिसोदिया सैनिक देख रहे थे। जो मेवाड़ के सैनिक थे वो उसको देख रहे थे। उन्होंने रणमल बेहोश होते हुए देखते उन्होंने रस्से से रणमल को चारपाई पे बांध दिया। बांधने के बाद दो सैनिक उसकी छाती पर बैठे और उन्होंने चाकू से वार किए तो उसे होश आया। तो ऐसा माना जाता है कि रणमल इतना बड़ा शक्तिशाली था कि चारपाई पे बंधे हुए होने के बाद वो दोनों सैनिकों को खड़ा करके ऐसे मार देता है दीवार में। पर कहा जाता है कि वो सैनिक दो नहीं थे, 200, 400, 800 थे। उन्होंने रणमल पर इतने सारे वार किए कि रणमल की हत्या हुई। इसकी जानकारी जो नीचे महल में जो संगीतकार होते हैं, संगीतकार उनको पता चल गई। उनको पता चल गई कि आज जो मेवाड़ के सिसोदिया हैं वो जितने भी मेवाड़ में राठौड़ हैं उन सबको मारेंगे। जो संगीतकार था उसने गाने की लय में एक लाइन गाई जहाँ पर जितने भी राठौड़ थे वो बैठे थे। उसमें रणमल का बेटा बड़ा जोधा भी बैठा था। उसने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग खालो, रणमल मारो जाए। इसका मतलब होता है कि जोधा भाग सकता है तो भाग जाता है, रणमल तो मारा गया। जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी जोधा समझ गए और जोधा सीधे भागते भागते कामनी कावनी पड़ती है बीकानेर। कावनी गांव बीकानेर में ठेठ पहुंच गए। चूना ने राव जोधा के पीछा किया तो राव जोधा काहनी गांव बीकानेर पहुंच गया। इससे सिसोदियाओं ने जो मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो
राव जोधा था। राव जोधा। राव जोधा। जो राव जोधा था वो 15 साल, कितने साल, 15 साल इधर उधर भटकता रहा। एक दिन की बात, जो एक तो ये राज्य होता है उसमें राजधानी होती है जो मारवाड़। तो जो राजधानी थी उस पे सिसोदियाओं का शासन था या गोयलों का शासन था। एक बार की बात, राम जोधा थे वो लड़ाई में इतने घायल हुए कि वो पानी की तलाश में घोड़े पर बैठ गए और चलने लगे। मारवाड़ प्रदेश जहाँ बंदा न बंदी की जात, तो पानी मिलेगा ही कहाँ से। तो जो राजा थे होते थे उनके घोड़े बड़े ही चालाक होते थे, बड़े ही चालाक होते थे। कुछ दूर चलने के बाद राजा जोधा बेहोश हो गए और घोड़ा लगातार चलता रहा। घोड़े को एक दूर एक ढाड़ी दिखाई दी। ढाड़ी जिसे हम लोग ग्रामीण भाषा में, जहाँ पर एक दो घर बने हुए होते हैं, उसको ढाड़ी बोलते हैं मारवाड़ में। घोड़ा वहाँ जाके रुक गया। वहाँ पर एक किसान रहता था। किसान उस समय खेत में काम कर रहा था, पर उसके जो घर पर उसकी पत्नी थी, उसने देखा कि एक घोड़ा है जिसपे कोई राजकुमार बैठा है। जैसे ही वो पास आई उसने देखा कि राजकुमार बेहोश हो गया है। उसने घोड़े से जोधा को नीचे उतारा और पानी के छींटे लगाए, तो जो राजा जोधा था उसको होश आ गया। होश आने के बाद उसने पानी पिया और चलने लगा। जो ग्रामीणों में एक कहावत है, घर आए मेहमान को बिना खाना खिलाए जाने नहीं देते हैं। तो जो लेडीज थी उसने जोधा के लिए खिचड़ा बनाया। खिचड़ा खिचड़ा बनाया और उसमें ऊपर से घी डाल दिया। जोधा ने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसने खिचड़ा देखकर एक साथ उसमें ऊपर से हाथ डाल दिया। खिचड़ा में जो खिचड़ा होता है वो गर्म होता है, तो जोधा का हाथ जल गया। तो उसने कहा कि, जो महिला थी उसने कहा कि तू भी जोधा की तरह पागल हो गया है। तो राव जोधा ने कहा कि माई ऐसी क्या बात है कि जोधा पागल हो गया है। तो उसने कहा कि जो जोधा है वो राजधानी के राजधानी के आस पड़ोस के गांवों को क्यों नहीं जीतता है। पहले पहले आस पड़ोस के गांवों को जीतने के बाद वो खुद ही अपने आप राजधानी के पास चला जाएगा, जिससे वो राजधानी को हासिल कर सकता है। तो वहां से जोधा ने 2 चीज सीखी कि एक तो खिचड़ा कैसे खाना है और दूसरा राजधानी कैसे जीतनी है। उसके पश्चात जोधा ने जो राजधानी थी उसके चारों तरफ आक्रमण करना शुरू किया। आक्रमण करके उसने धीरे धीरे करके मंडोर पर शासन कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। अधिकार। तो राठौड़ों का 15 साल बाद मंडोर पर अधिकार हो गया। इसकी खबर राणा कुंभा को लगी। राणा कुंभा को लगी कि मंडोर पर राठौड़ों का शासन हो गया है। तो ये कुंभा ने अपनी जो दादी थी हंसाबाई, उससे कहा कि राठौड़ों पर चढ़ाई करनी है या लड़ाई करनी है। तो हंसाबाई ने कहा कि अब तो लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं, अब तो संधि करते हैं। तो हंसाबाई की कहने पर जोधा और
कुंभा के बीच एक संधि होती है जिसे हम आवल बावल की संधि कहते हैं, जिसे हम आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि जो होती है आपकी 1453 में, 1453 में, 1453 में। संधि में कुछ शर्तें रखी गई, संधि में कुछ शर्तें रखी गई। जो सोजत पाली है वो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा रहेगी। शर्तें हैं कि सोजत पाली जो सोजत पाली है ना, वो मेवाड़ और मारवाड़ की, मारवाड़ की सीमा, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा, और जोधा को पुणे मंडोर वापस देना। जोधा को पुणे मंडोर वापस देना। और कुंभा का पुत्र रायमल, कुंभा का पुत्र कौन? रायमल। कुंभा का पुत्र रायमल और जोधा की पुत्री और जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह। तो तीन शर्तें रखी गई कि जो सोजत पाली है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर रहेगी। जोधा को पुनः मंडोर वापस कर दिया जाएगा और जो कुंभा का पुत्र है रायमल और जो जोधा की पुत्री है श्रृंगार कंवर, उसका विवाह किया जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कल। राम राम।